सुजलधिपार्गेभ्यः शुपरमतिविभाविना पटुमतेभ्यः शुचिरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमुखे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्चमीणया तुरन्ते संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टकमं जमणमरणभावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुः शीलप्रवरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुः गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चरित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयिर्भक्ते कौशकुकौतशालुचीं शमिणान् समिदर्शन समिचयजुताणं पञ्चविहाचारणं मयरदिशनविदेशाणं उज्जयाणं तिर्यणगुणपालयणं श्रविशाहुडं शयनिचकालं पंचमी पूजमी वन्दामि डोंशामि दुःखको बोहिलाओ शुभैगमनं शमाहिमन्नं जिनुगुण संपत्ति हो मच्छ नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यहाँ पर अनुप्रेक्षा के विषय में अपन ने देखा अनित्य भावना और अशरण भावना, ये दोनों भावनाएं हमारे लिए ये सीख देती हैं कि जगत के जितने पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ जो दृष्टिगोचर होते हैं ये सब नाशशील है। यदि कोई वस्तु शाश्वत है तो एक अपनी आत्मा ही शाश्वत है, इसके अलावा और कोई शाश्वत नहीं है। असरण भावना इस बात की सीख देती है कि यदि संसार में कोई शरण है तो धर्म ही शरण है। व्यवहार से दूसरे लोगों को शरण माना जाता है। आप मेरे रक्षक, आपके बिना नहीं रह सकता। ये आप सिर्फ शब्दों से उपहार दीजिए, उपसंहार तो आप आत्मा पर करिए। ये साथी सिर्फ इस पर्याय का है। अगले गांव की भूमिका तो हमें स्वयं बनाना है। जितने भी यहां पर साथी संगाती मिले हैं, एक नदी नाव संयोग है। नदी पार करना है तो कुछ नदियां तो ऐसी होती हैं
कि लोग बिना सहारे के पार कर लेते हैं, जिनमें ज्यादा प्रवाह ना हो, जिनमें ज्यादा गहराई ना हो, ऐसी नदियों को लोग अपने सहारे स्वयं पार कर लेता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि जो लाठी के सहारे पार कर लेता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके संबल दे करके पार कर लेते हैं। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि जो नाव से पार करते हैं। इस सब प्रकार की नदियां पार करना आपके सामने नदी नहीं, समुद्र है। इस संसार रूपी समुद्र को पार करना है तो समुद्र को आप लाठी से या किसी का हाथ पकड़ करके पार नहीं हो सकता। समुद्र को नाव से पार नहीं किया जाता। समुद्रों को पार करने के लिए तो बड़ी बड़ी जहाजों की जरूरत होती है। इसी तरह आप देख लो कि आपका संसार समुद्र इस स्वयं अपने बल पर चलने के लायक है कि दूसरों का हाथ पकड़ करके चलने के लायक है कि लाठी के सहारे के चलने लायक है कि पानी की जहाज से पार करने लायक है। यदि आपके पास अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो समझना कि आपका संसार समुद्र अभी उस पानी की जहाज से पार करने योग्य है। और वो जहाज की उपलब्धि हर किसी को सहज में नहीं होती है। बहुत प्रयास और बहुत खर्च करना पड़ता है। इसी तरह आपके पास अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी आपका संसार समुद्र बहुत लंबा है। उस सम्यक दर्शन हो गया तो भी दूसरों के सहारे आपको चलना, अभी नाव के सहारे चलना है। यदि अणुव्रती बन गए तो आप अणुव्रती बन करके आप हाथ पकड़ करके लाठी के सहारे चलेंगे। और मुनि बन गए तो मुनि बन करके आप स्वयं चलिए, दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में सही उड़ान तो वो भरते हैं जो मुनि महाराज श्रेणी पर आरोहण करने वाले होता है। पंचम काल में अपने बलबूते तो चल रहे हैं लेकिन उड़ान भरने के लिए पंख नहीं है। वो पंख की आवश्यकता होती है कि जो शुद्धोपयोग की भूमिका में बैठ करके शुक्ल ध्यान की भूमिका में रह करके उड़ जाते हैं ऊर्ध्वलोक की ओर। ये अंतर होता है। तो ये संसार में आप सबके बीच रहो, उस सबके बीच सबको सांत्वना देते रहो
लेकिन अपनी आत्मा से बस एक ही कहो कि अन्यथा शरणम नास्ति। तुमेव शरणम मम। तुमेव मतलब आत्मा ही शरण है और कोई दूसरा शरण नहीं है। ये आगे बढ़ता है तो भगवान के निकट आता है, तो भगवान से कहता है उदासो हम। मैं उदास हूं, संसार शरीर भोगों से वैरागी हूं। और जब आगे कदम बढ़ जाता है तो उदासो हम इसमें से ऊ को हटा देता है। फिर कहता है दासो हम। हे परमात्मा मैं तुम्हारा दास हूं। जब और आगे बढ़ जाता है तो फिर दा को भी हटा देता है। सो हम। और फिर और आगे बढ़ता है तो सा को भी हटा देता है। अहम अहम अहम। इस अहम में यदि कार जुड़ जाए तो अहंकार बन जाए। और इस अहम अहम वीतराग परिणाम के साथ होवे तो अरहम में ऊर्ध्वगामी एक रेफ आकर के जुड़ जाए तो अहम से अरहम बन जाए। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना पुरुषार्थ किया जब सम्यक दृष्टि था तब कहता था उदासो हम उदासो हम। सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, वो कहता है उदासो हम। उदास अब मिथ्यात्व की भूमिका से ऊपर उठ गया हूं मैं। अब मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, विषय भोग से उदास हो गया हूं। निज पर का विवेक मैंने जान लिया। ये उदासो हम है। सम्यक दृष्टि भगवान के माध्यम भगवान के निकट आकर के कहता हूं परमात्मा में उदास हूं। और वही सम्यक दृष्टि जब अनुवृत्ति बन जाता है तो फिर वो दासो हम दासो हम दासो हम ऐसी रट लगा के रखता। हे परमात्मा मैं दास हूं, तुम्हारा दास हूं। जिनेक निष्ठा जिनेकमयी उस अणुवृत्ति श्रावक के पास अब एक जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति ही एक मति है, अब वो दूसरे कामों में मति नहीं है। पंचायत मत करो, पंचायत करो। यानी पंचायत का अर्थ होता कि 5 पाप मत करो, उसको निषेध किया जा रहा। और यहां पंचायत करो यानी पंच परमेष्ठी की लंबी स्तुति करो। ये पंचायत आपके लिए कहा जा रहा है। तो अब समझ लो कि पंच पापों का तो त्याग करना है और पंच परमेष्ठी की शरण में रहना है। ये सम्यक दृष्टि कहेगा पंचायत करो। पंच परमेष्ठी की लंबी आयत का अर्थ लंबी होता है। लंबी स्तुति करो, ज्यादा समय उनके पास दो,
फिर उसके बाद में आप अपने आप के लिए समय देने की कोशिश करो। तो वो दासोहम अभी उदास था, अब अणुव्रती बन गया, वो निकल गया उसके में से। दासोहम दासोहम दासोहम, बहुत अच्छा। अब जब वो अणुव्रतों का पालन करते करते मुनि व्रतों के लिए समर्पित हो गया, मुनि बनना है, तो वो दासोहम नहीं कहता, सोहम। जो लिंग जिन लिंग महावीर का है वही लिंग तो मेरा है। अब हमारे लिंग में और आपके लिंग में कोई भेद नहीं है। अभी तो भेद करते थे कि ग्रस्त लिंग है, ये सम्यक दृष्टि का है, ये अणुव्रति का है, ये मुनि का। लेकिन मुनि बन गया तो सो हम, वह मैं हूं, जो भगवान है वही तो मैं हूं। और जो श्रेणी आरोहण कर जाते हैं, उस श्रेणी आरोहण करते करते साको भी हटा देते हैं। अब पंच परमेष्टि की शरण की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं अपने आप में समर्थ हो गया, मैंने जान लिया वस्तु का स्वरूप। क्योंकि एक महानुभाव थे डायबिटीज के पेशेंट, उनको रोज इंजेक्शन लगता था। तो 2-4 महीना तो उनके पास इंजेक्शन लगाने वाला आया। अब रोज रोज उसको 5 रुपया कहां से लाके दे? दवाई आपकी, सुई आपकी, वो रास्ते से निकल रहा है, बस एक सुई लगाने के 5 रुपए लेके चला जाता। धीरे धीरे देखते देखते वे दादा स्वयं सीख गए। अपने हाथ से अपने पैर में इंजेक्शन लगा लेते, अब उनको जरूरत नहीं पड़ती। सो हम, वही तो मैं हूं। जिस नस में तुम सुई लगाते हो, अब मुझे पकड़ में आ गया कि मुझे भी अब इसी में लगाना। लेकिन सीखना अच्छे से, सावधानी से, गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो कई बार गड़बड़ कर लेता है। अभिप्राय भी नहीं समझ पाता है। एक सेठ जी ने कार खरीद ली। अब वो कार खरीदी, लेकिन चलाना तो जानते नहीं। ये बड़ी समस्या है। लोग कार खरीद लेते हैं लेकिन पराधीन उनका जीवन रहता है। अरे कार खरीदने के पहले तुम ड्राइवर तो बन जाओ। 24 घंटे तुम्हें कहीं जाना है तो तुम हमेशा ड्राइवर को कैसे बुला के रखोगे? अब सेठ ने कार खरीद ली, बोले जानते तो है नहीं चलाना, बोले सीख जाएंगे। अब भी रोज ड्राइवर के बाजू में बैठते, ऐसे चालू करते, ऐसा स्टीयरिंग घुमाते, ऐसा गियर बदलते, ऐसा ब्रेक लगाते हुए कुछ नहीं कहे, लेकिन बड़ी सावधानी से देखते देखते 15-20 दिन में उनने ये चीज देख ली कि ऐसे कार चलाई जाती है। अब एक दिन कार उन्हें अपने हाथ से चलाने की कोशिश की। अब वो कार आगे बढ़ी और बढ़ाते बढ़ाते जंगल में चले गए।
अब उनने कार को चलाने का एक आइडिया तो सीख लिया कि इसको आगे ऐसा बढ़ाया जाता, लेकिन अब मोड़ पे क्या करना है, कार पीछे करने तो क्या करना है। ये तो सब चीजें जो व्यक्ति सीखेगा, गुरु किसी को बनाएगा, तब वो एक एक पॉइंट सिखाएगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें ये भी करना, ये भी करना। अकेले ड्राइवर के स्टीयरिंग को घुमाते हुए देख करके तुम सच्चे ड्राइवर नहीं बन सकते। कार चलाना भी सीखना पड़ती है भाई साहब। कार तो छोड़ो, साइकिल भी सीखना पड़ती है। साइकिल में भी एक आध बार तो खून चढ़ानी पड़ता, हाथ पैर तो थोड़े बहुत खरोंच लगता ही है, कितना भी होशियार व्यक्ति होवे, क्योंकि उसमें भी तो संभालना है ना। अब उस वहां गाड़ी को मोड़ना है या पीछे करना है, अब वो नहीं जानता। अब वहां खड़ा है, कोई व्यक्ति मिल जाए कि गाड़ी को मोड़ देवे, घर के रास्ते को पकड़ा देवे, तो घर पहुंच जाए, अन्यथा तो मुश्किल पड़ जाए। इस तरह के मोक्ष मार्ग में भी आपको चलना है तो पहले ड्राइवरी सीखो अच्छे से, अन्यथा आप कहो कि रखो का है, कपड़ा उतारो, मुनि महाराज हो जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ओम नमः सिद्धम, बाप पड़े ना हम, चलो आगे बढ़ते चलो। भैया ये भी मोक्ष मार्ग के रास्ते पर कार चलाना है तो मास्टरी अच्छे से करो, और मास्टरी करोगे और एक एक वस्तु को तुम सीखोगे। 28 मूल गुण हैं, उन्हें 28 मूल गुणों को कैसे पालना है ये भी सीख लेना पड़ती है। अकेले शास्त्रों के पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। अब हम लोगों ने दीक्षा ली, कोई भी 28 मूल गुण पूछता तो सारे के सारे बता तो देते। अब दीक्षा के बाद उपास की पारणा होना है पहले दिन। आचार्य श्री चर्या को निकले, उस समय सागर जी महाराज श्री से बोल गए कि पहले उपास वालों को निकाल दो, आज नए महाराजों को सबको निकालो। अब आचार्य श्री ने कहा, और बड़े महाराज तो सब चलो चलो चलो। अब देख कि 28 मूल गुण तो सीख ले, अब आहार को निकलना है। हमारे आगे तो कोई महाराज निकलवे वाले बुजुर्ग हैं नहीं। आप कौन से हाथ की मुद्रा बनाए और कौन से हाथ में पिछी कमंडल लेवे, इसका आप ख्याल नहीं। ये बात थोड़ी मूलाचार में लिखी है। ये ज्ञान से नहीं, ये अनुभव से सीखना है, इस संगति से सीखना है। अब निकलना था, आज पहली बार जीवन में कभी निकले नहीं, और इतने वर्षों से रोज देख रहे कि महाराज जी आहार को निकलते हैं, एक हाथ ऐसा लगाते हैं और एक हाथ में पिछी कमंडल दोनों लेते हैं, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि दाएं की मुद्रा बनाने के बाएं की मुद्रा बनाने, आगे कमंडल लेने के पीछे कमंडल लेने के, पहले पिछी पकड़ने के पहले कमंडल पकड़ना।
ये जब प्रैक्टिकल होता है तब पता चलता है एक एक चीज का कि ऐसा ऐसा भी करना। अब महाराज ने कहा निकलो, तो निकलने लगे। तो मन में सोचा कि पिछी कमंडल तो दाएं हाथ में रहना चाहिए ना। हो मुद्रई ने बने वो। फिर समय सागर जी ने कहा अरे पंडित जी ऐसो करो। हो अब फिर इसकी अब पिछी कमंडल है तो पहले कमंडल पकड़ो, उसकी बाहर साइड पिछी रखो, कमंडल के भीतर पिछी रखो तो वो तुम्हारे पैरों में टकरे है, और टकरा है तो पिछी टूट जाए तुम्हारी महीना 15 दिन में, फिर एक एक पंख सब जड़ जाए, तुम पहुंचने पे हो 1 किलोमीटर रोज चलो आओ जाओ। अब बात समझ में आई। ज्ञान पुस्तकों से हो सकता है लेकिन विवेक तो सत्संगति से होगा। ये आचरणीय बिंदु तो आचरण करने वाले लोग ही सिखाएंगे और कोई नहीं सिखाएगा। ये आचरण की बात आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगी। शास्त्रों में 28 मूल गुणों का वर्णन तो है, लेकिन वहां पर उसमें आपको एक एक अक्षर मात्रा का बिंदु कहां गैर बदलना है, और गैर बदलने का भी अभिप्राय समझो। उन सेठ जी ने ड्राइवर रख लिया, अब और अच्छी खरतर दृष्टि से सीखेंगे। एक दिन गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। अब वो गाड़ी चलाते समय एक चढ़ाई आ गई। अब उसने फिर अपने कान पूंछ खींचे ड्राइवर ने, गियर बदला। अब से जब घाटी गाड़ी चढ़ गई तो सेठ जी ने पूछा ड्राइवर से तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा गियर बदल रहे थे। अच्छा, सेठ के माइंड में बात जम गई। घर पहुंचे, ड्राइवर की छुट्टी कर दी। काहे कर दी? अरे जब ये हमारे बैठे हुए हमारे सामने गाड़ी को गियर बदल लेता है तो अकेले में तो ये गाड़ी ही बदल देगा। ऐसे ड्राइवर हमें नहीं रखने हैं आज के बाद। देखो गियर बदला है, अब तुम ड्राइवर ही बदलने लगे, क्या हो गया? ये अभिप्राय को समझना है कि यहां मोक्ष मार्ग में गियर बदल रहे हो, वेश बदला है, लेकिन भाव बदले के नहीं बदले। अकेले भेष बदलने में कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा तो भाव बदलने से होगा। उसके साथ में आप देखो कि ये भेष बदला, भाव कितने बदले। एक महानुभाव आए, मुक्ति संप्रदाय से संबंध रखते थे और वे शिविर में आते थे। गुजरात में चिंतामणि पारसनाथ में शिविर लगता था, तो वे शिविर में आते थे तो परिचय हो गया, तो हर साल 2-4 साल शिविर में आते रहे, जुड़ गए। अब जब रामटेक में दीक्षा हुई तो वे दर्शन करने आए। तो जिसका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव छोड़ता नहीं है। जी को जो स्वभाव जाए ना जी से, नीम खाओ चाहे तुम गुड़ घी से।
नीम को गुड़ घी के साथ भी खाओगे तो भी कड़वा स्वभाव थोड़ी छूट जाएगा, वो तो कड़वी है। वे महानुभाव आकर के उनने वंदना करी और पूछे, महाराज एक प्रश्न है। मैंने कहा स्वागत है तुम्हारे प्रश्न का। मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए कि जो एक आध पुड़िया तो छोड़े। तुम पुड़िया छोड़ोगे तो मुझे तो प्रवचन का मैटर मिल ही जाएगा ना, क्योंकि शंका करने वाला होता है तो शंका कम करता है, अपने लिए विषय तो मिल ही जाता है कि इसने शंका करी है, अब इसकी शंका है, उत्तर सब सुनेंगे। अब वो समय सार की कर रहा है, कहीं कर्मकांड की कर रहा है, तो अब उतने समय तुम्हें कर्मकांड की बात तो सुनना पड़ेगी। और बेकर्मकांड के बीज तुम्हारे अंदर पड़ गए तो तुम्हें फिर रुचि जागृत होगी कि मुझे भी कर्मकांड पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि आपका भेष बदला, भाव बदले कि नहीं बदले। मैंने उनको कहा, भाई साहब पद्म पुराण पढ़ा? बोले बहुत बार। हमने कहा देखो, रावण सीता को मनाते मनाते हार गया। सीता जब किसी तरह तैयार नहीं हुई, एक दिन रावण उदासीन अपनी सैया पर लेटा था। मंदोदरी ने उसको उदास देखा तो रावण से कहा कि दशानन तुम इतने दुखी क्यों होते हो, तुम तो विद्याधर हो ना। जब सीता के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है तो तुम राम का वेश बना के सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? राम का वेश बना लो, उसको तो राम से प्रेम है और राम दिखेगा तो स्वीकार कर लेगी। मंदोदरी ने बात जब कही तो रावण कहता, हे मंदोदरी तुमने जो सलाह दी है ना, इसका प्रयोग मैं पहले कर चुका हूं, फिर सफल क्यों नहीं हुए? बोले सफल इसलिए नहीं हुआ कि जब भी मैं राम का वेश बनाता हूं तब मेरे पास वो भाव नहीं रहते हैं जो दशानन के भाव होते हैं। राम का वेश बनाते ही मेरी ये सारी की सारी विपरीत वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, मैं तो राम बन जाता हूं। तो मैंने कहा कि आप विचार करो कि एक कामी क्रोधी व्यक्ति जब विद्या के माध्यम से अपना वेश बदलता है तो वेश बदलते उस कामी व्यक्ति के भाव बदल गए। तो यहां रत्नत्रय की आराधना करने पर जब वेश बदलेगा तो भाव क्यों नहीं बदलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन में आज पहली बार मुझे अनुभव की बात और आगम की बात मिली है। आज तक मैं मानता था कि लोग वेश बदलते भाव नहीं बदलते। एक कोशिश करो कि वेश बदलते हैं तो अकेले रावण की नहीं, ब्रह्म गुलाल ने भी वेश बदला तो भाव ही बदल गया कि आज दिगंबर वेश लिया है तो हर वेश बदल सकते हो। मुनि का वेश ये बहुरूपिया का वेश नहीं है। आज से वो मुनि बना तो बन गया, दुनिया लौटाती रही उस रास्ते से, लेकिन नहीं लौटा है। ये वेश बदलते ही भाव बदल जाता है। वेश देखते ही बच्चे नाटक करने लगते हैं, मुनि बनने का भाव करने लगते, लेकिन वे कपड़े पहने करते हैं। कपड़े पहने कहते हैं मम्मी से हमें पड़गाओ, मैं आ गया। जब देखते जिन मुद्रा भाव बदल जाता तो
तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा? यहां पर भी ये अनित्य भावना हमें संसार से भाव बदलने का उपदेश देती। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धो। हे छिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। यही